बैलेट पेपर से चुनाव काहे नहीं कराते? असम में जो चुनाव होने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो अरे रही है? भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, क्योंकि हमें पता है अब जब हमारा कोर्ट ही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें कुछ भी हैक हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर इतना भरोसा नहीं है। अब जिसने ईवीएम बनाया वो देश यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, जहां भी ईवीएम चलता था वहां चुनाव कैसे होता? बैलेट पेपर से। और हमारे भारत में जहां ईवीएम मशीन ही नहीं बनी वहां चुनाव होता है ईवीएम से। भैया बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना। पता है ना जब बैलेट पेपर खुलते हैं तो कौन सी पार्टियां आगे होती हैं? ज्ञानेश कुमार से समझदार आज तक कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ है? तुम्हारे लिए तो ज्ञानेश कुमार ही समझदार होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पप्पा को जिताते हैं, तुम्हारे पप्पा को सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए तो ज्ञानेश कुमार ना एक रबर स्टैंप की तरह है। ठीक है, रबर स्टैंप याद रखें। अरे लेकिन वो तो कह रहे हैं ना हम इस बार बढ़िया से अच्छे स्तर पर चुनाव करवाने जा रहे हैं। देख रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा खुद अरे जब चुनाव अच्छे स्तर से कराते हैं ज्ञानेश कुमार जी, तो बिहार में किस तरीके से जो आपके ना इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई थी ना बीजेपी सरकार ने, आपको याद हो? यूपी में आपको जो धज्जियां उड़ाई थी वो भी आपको याद हो? महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था आपकी धज्जियां उड़ाई थी वो भी याद हो? आपने जब आचार संहिता लगाई थी ना उसके बाद में बीजेपी ना पैसे बांट रही थी महिलाओं को बिहार में। प्रियंका जी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ क्यों नहीं ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है? जहाँ हार रही हो वही जनता बोलेगी उठाएंगे जेल में भर देंगे, जनता सड़कों में उतरेगी उठाएंगे जेल में भर देंगे। इनको जेल के अलावा कोई चीज याद आती है? हर जगह बस जनता बोले, जनता सड़कों पे आए, जनता को उठाओ और जेल में भर दो। क्यों? क्योंकि जनता इतनी सॉफ्ट दिल होता है ना कि भैया जनता डर जाती है, इनको गुस्से नहीं तरस आता। हेमंत बिश्व शर्मा साहब कह रहे हैं फिर से हमारी सरकार फिर से दोहराने जा रही है। असम में बीजेपी सरकार बन रही है वो भी पूर्ण बहुमत से। हेमंता जी समझदार है आप, ठीक है, अभी कह रही हूँ इस्तीफा दे दीजिए, वरना आपने जो हिंदू मुस्लिम किया है ना और जो मियाँ के खिलाफ आप खड़े हैं ना, इस बार एक मियाँ आपको वोट नहीं देगा। मैं खुद ब्राह्मण होके ना लिख के दे रही हूँ आपको, एक मियाँ आपको वोट नहीं देगा। आप जो मोदी जी के पीछे दो मिला के दौड़ते रहते हैं ना कि मोदी मोदी मोदी, इस बार आपका ना मोदी मैजिक भी काम नहीं आएगा। क्यों? जनता त्रस्त है, जनता समझ चुकी। और जो लगातार आप कहते हैं ना मियाँ हमें वोट नहीं देते, अगर मियाँ आपको वोट ना देना आप जीतो ना, सत्ता में ना मियाँ की वजह से जीतते हो, इतना याद रखना चाहिए। तो विश्व शर्मा साहब कह रहे हैं हमें किसी की जो जरूरत नहीं है वोट की, हमारा काम बोलेगा, हमारा काम पर वोट मिलेगा। हेमंत बिश्व शर्मा एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए, इस बार आप नहीं जीतेंगे, आप ऐसे हारेंगे ना मुंह के बल गिरेंगे। आप जो मियाँ के खिलाफ बोले हैं ना, हर मियाँ को हर हिंदू को याद है कि आपने क्या बोला है। आपने हिंदू मुस्लिम फैलाया, आपने गरीब जनता का शोषण किया। क्या बोले? अगर मियाँ रिक्शा चलाए 10 रुपए की जगह 4 रुपए दे, आपने गरीब जनता का शोषण किया। हेमंता जी आपको याद होना चाहिए। और इस शर्मा लगाते, मुझे तो याद है शर्मा लगा के ना बेइज्जती करते हैं शर्मा लोगों, क्योंकि मैं खुद एक शर्मा हूँ भाई, मेरा नाम भी प्रियंका शर्मा। मुझे लगता है ये शर्मा लगाते हैं ना बेइज्जती करते हैं हम लोगों की। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं ना जो हमारा काम पर वोट मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात जो है जो अगर गुंडाई करेगा चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, क्या छोड़ दिया जाएगा मुसलमान तो गुंडाई तो नेता कर रहे हैं, मतलब इन्हीं को पकड़ ले जनता। सही कहा आपने, जो गुंडागर्दी करे उसको पकड़ लीजिए, मतलब अब आपको जनता पकड़े और सड़कों पे दौड़े। क्यों? गुंडागर्दी तो आपने करी है सबसे ज्यादा, और किसने करी? हिंदू मुस्लिम आपने किया, गरीब जनता का शोषण किया, मियाँ को शोषण किया, तो जनता तो सीधे आपको पकड़नी चाहिए। भैया असम की जनता, आपके नेता कह रहे हैं जो आपके साथ गलत करे उसे पकड़ो, पकड़ो इन नेताजी को और सड़कों पे लाके ना घुमाओ हर जगह। हेमंत बिश्व शर्मा साहब कह रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी है कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। पहले की सरकार में मुसलमानों को बढ़ावा दिया जाता था। पहले की सरकार में ना हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के खाता था, इनकी सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम ना साथ बैठ के नहीं खाता। क्यों? इन्हें नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया कि मियाँ थूकते हैं खाने में। भैया रजत शर्मा जी आप भी शर्मा है ना, आप जामा मस्जिद पे क्या करने गए थे? दाल चावल खाने गए थे क्या? आप जामा मस्जिद पे इफ्तार पार्टी में दाल चावल खाने गए थे रजत शर्मा जी? आपकी बीवी भी साथ थी, वो तो वीडियो बना रही थी कि कितना टेस्टी है ये। वो काय की टांग पकड़ी थी ये बता दो, क्या वो था चाप था? अरे अब माहौल खराब करना चाप था वो, देश में माहौल खराब मैं कर रही हूँ देश में माहौल तो हेमंता जी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके और एक बड़ा नारेबाजी करते हैं ना कि भैया मुसलमान हमारे हितैषी हैं। रजत शर्मा जी आप लगातार टीवी चैनल पे बैठ के ना हिंदू मुस्लिम करते हो। आप जामा मस्जिद के वहाँ दाल चावल खाने गए थे या टंगड़ी कबाब चूस रहे थे? अब इनसे वही पूछो वहाँ क्या खा रहे थे। कोलकाता में चुनाव है और जो अन्य भक्त जो गोबर भक्त है ना उनके पप्पा कोलकाता जा रहे हैं, तो बिहार में जो उथल पुथल है ना वो तो अभी चलती रहेगी, कोलकाता चुनाव तक चलेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी को अभी ना रबड़ स्टैंप नहीं मिला है ढंग का। आप जो लगातार कह रही है जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी कुछ है कोई हैसियत रखती है वो?
कौन हो तुम? पता भी है? ममता बनर्जी दीदी है बाहर कोलकाता की, ठीक है? दीदी को पश्चिम बंगाल की दीदी को हरा नहीं पाते हैं। पिछली बार इतने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, क्या बोले? ओ दीदी, ओ दीदी, और दीदी ने हरा दिया। इतना बुरी तरीके से नीचे गिरे ना, फिर भी इन लोगों को शर्म आया नहीं है, फिर पहुंच गए वेस्ट बंगाल। इलेक्शन कमीशन कल जिस तरीके से उन्होंने डेटों का तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद घबराती हुई दिखी। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन जो डेट देती है ना चुनाव की, वो मोदी जी के ना स्वप्न के अनुसार देती है कि मोदी जी को कब फ्री है और किस दिन रैली करेंगे तो चले जाएं। इलेक्शन कमीशन वैसे तो कोई डेट निकालेगा नहीं, क्यों? क्योंकि कह दिया है कि अब यहाँ पर इतने दिन चुनाव हो गए, फिर 4 तारीख को यहाँ होगा, फिर कोलकाता में दो चरणों में चुनाव कर दिया मोदी जी के हिसाब से ना, कि भैया इधर वेस्ट बंगाल में चुनाव चलेगा, इधर मोदी जी बिहार में कोई नया रबड़ स्टैंप लाएंगे, चिपका देंगे कि भैया ये बिहार की जनता को खुश रखेंगे क्योंकि ये रबड़ स्टैंप है। अरे इलेक्शन कमीशन कभी गद्दार हो सकते, वो देश के संस्थान है, मजबूत संस्थान है। तुम जैसे अंधभक्त और गोबर भक्त और गोदी मीडिया के जो चाटुकार है ना, इन्हीं की वजह से देश के हालात इतने बुरे हैं कि तुम सवाल नहीं उठाते, ठीक है? अब वही चीज है ना, इलेक्शन कमीशन की साइड ले रहे हो, मतलब जनता पूरी सड़कों पर है सिलेंडर के लिए और तुम इलेक्शन कमीशन कर रहे हो। वही बात है ना, पीएमओ से जेब में तुम्हारी भरी गई है पैसों से, हमें तो नहीं देते पीएमओ से पैसा। लेकिन इलेक्शन कमीशन गद्दार क्यों होंगे? वो देश विरोधी क्या है? इलेक्शन कमीशन तो मोदी जी के हाथों की कठपुतली बन चुका है। ज्ञानेश कुमार का आप देखते नहीं है, वो किस तरह से निष्पक्ष की बात वो करते हैं। हाँ, ज्ञानेश कुमार बड़े निष्पक्ष होकर काम करते हैं। उनकी बेटी को क्या बना दिया पता है ना? नोएडा में क्या बनाया गया? तो ज्ञानेश कुमार की बेटी थी ना वो, पढ़ लिख करके ज्ञानेश कुमार की बेटी थी ना वो, जो बढ़िया पढ़ लिख करके बेटी है ना ज्ञानेश कुमार की। हमारे तो बच्चे नहीं लगते, हमारा तो भाई कभी नहीं लगता ऐसी जगह। अब एक बार जैसा अमित शाह के बेटे इसीलिए लग गए बीसीसीआई के, वरना बिना जिसे बल्ला पकड़ना ना होता हो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाएगा। जिस लड़की ने मॉडलिंग करी हो वो आईएएस बन जाएगी। मतलब आप ही तंग पहन दो तुम हाफ चड्डी और फिर आईएएस बन के तुम साड़ी पहन के बैठ जाओ और बड़ा इलेक्शन कमीशन कर रहे हो तुम, ठीक है? इलेक्शन कमीशन की वजह से ना पूरी जनता सड़कों पर है। इलेक्शन कमीशन की वजह से ना विपक्ष पार्टी अगर कुछ बोलेंगी ना, इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्शन लेती है कि इसको भैया इसको निष्कासित कर दीजिए, इसका चुनाव रद्द कर दीजिए। और बीजेपी पार्टी के चाहे लोग कितना भी नंगा नाच करें, उनको कुछ नहीं कहता इलेक्शन कमीशन। जब से इलेक्शन कमीशन ने डेट जारी किया, ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद देख रहे हैं ममता बनर्जी बौखला गई है, कह रही है फिर से नाम काट सकते हैं, हमारे वोटरों को धमका सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। दीदी हित की बात कर रही है जनता की, ठीक है? दीदी नहीं बौखलाई, बौखला तो मोदी जी गए का है, क्योंकि मोदी जी को ज्यादा टाइम नहीं मिला प्रचार करने के लिए। मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं। अब देखना पूरे देश दुनिया जाए बाहर में, मोदी जी पहुंच जाएंगे, वेस्ट बंगाल पहुंचे गए। यहाँ गैस नहीं मिल रही जनता को, महिलाएं सड़कों पर बिलख रही हैं और मोदी जी वेस्ट बंगाल में जाके रैली कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वो पश्चिम बंगाल इसलिए जा रहे हैं ताकि जनता ताकि जनता गुमराह हो जाए, ताकि पश्चिम बंगाल जाके भी हिंदू मुस्लिम कर सके। पश्चिम बंगाल की भी जनता ना हिंदू अलग जाए मुस्लिम अलग जाए, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता। देख रहे बंगाल को किस तरह से बदनाम कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। बर्बाद तो मोदी जी कर दिए। संदेश में क्या हुआ था पता है ना? वेस्ट बंगाल का ये एरिया है ना, वो वहाँ क्या हुआ था, इनके कार्यकर्ता पहुंच गए थे ना हिंदू मुस्लिम करने, बजरंग दल वाले। मैं तो कहूँगी कोलकाता की जनता आप समझदार हो, बीजेपी को आने नहीं देना, वरना आपके बिना वो बेटियां घर से निकल नहीं पाएंगी। जो आजकल बड़े कोलकाता के लोग ना सड़कों पे चल रहे हैं ना चौड़े में, वो नहीं चल पाएंगे। की लहर है पश्चिम बंगाल में, बदलाव होगा। मोदी जी इतना याद रखिए, बदलाव की लहर जरूर है। जैसे पिछली बार शिकस्त हासिल करी थी ना आपने, बड़ा चिल्लाए थे ओ दीदी, फिर भी आप हार गए। इस बार इतनी बुरी तरीके से हारोगे ना, वेस्ट बंगाल जाना भूल जाओगे आप। बीजेपी हार जाएगी? काहे नहीं हारेगी बीजेपी? वेस्ट बंगाल के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, माँ देवी की पूजा करते, पूरे 9 दिन भूखे रह के। वही देवी की पूजा ना फिर आ रही है वेस्ट बंगाल वाले। और लगातार लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम मीट मच्छी, वेस्ट बंगाल में मछली चढ़ाई जाती है माता को।